सो गाइस यार, हमने बनाया वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट और सबसे ज़्यादा इजी और सबसे यूनिक डिज़ाइन का पेट्रोल इंजन। तो आप लोगों ने कहा कि भाई इसका मेकिंग का वीडियो बनाओ, मतलब ये किस तरीके से बिल्ड हुआ था वो सारी चीज़ें आपको देखनी थी। तो आज हम उसी के ऊपर वीडियो लेके आए हैं, लेकिन साथ ही साथ इस वीडियो को बनाते वक्त कुछ ऐसा हुआ हमारे साथ कि मैं यार खुद शॉक हो गया हूँ। और आप भी जब वो चीज़ देखोगे तो पूरी तरीके से शॉक हो जाओगे, कुछ अलग ही चीज़ हो गई है। तो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम वीडियो को शुरू करते हैं और देखो भाई अब मैं क्या करता हूँ। चलो जावेद, काम शुरू करते हैं। आपका स्वागत है सर। सो गाइस यार, ये है हमारा वो बेस जिसके ऊपर हमने अलग अलग तरीके के बहुत सारे इंजन बनाए, जिसमें एयर इंजन भी थे, स्टीम इंजन भी थे और इंटरनल कंबस्शन इंजन भी इसी पे बनाया था पिछला वाला, और ये भी अपग्रेड मॉडल भी इसी पे बना रहे हैं। लेकिन इस बार इसके अंदर मैंने थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो उसके अंदर 4 पैर लगा दिए मैंने रबड़ के। कहाँ से मिलेंगे? गैस का चूल्हा जो होता है ना, उसके नीचे लगे होते हैं। 10 रुपए का एक आएगा, 4 पैर 40 रुपए के ला के इसके अंदर पत्तियां ऐड करा के इस तरह लगा देना, ताकि तुम्हारा बेस खूबसूरत भी लगे, जमीन से उठा रहेगा। तो बाकी का जो मैकेनिज्म होता है कोयल वगैरह वो इसके नीचे लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके ऊपर अटैच करेंगे हम सबसे पहले क्रैंक। ठीक है, तो क्रैंक आपको पता है, पिछली वीडियो में आपने देखा ही होगा, ये एक्टिवा की क्रैंक है और ये 300 रुपए की मुझे मार्केट से मिल गई थी इजीली। ठीक है, लेकिन इस बार हम इसको थोड़ा पेंट करके लगाएंगे क्योंकि हम अपने मॉडल को थोड़ा सा खूबसूरत बनाना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर ये ब्रैकेट लगेंगे और ये ब्रैकेट मैंने बनवाए थे, ये जो जाली गेट का काम होता है ना, वहां पे मैंने ये ब्रैकेट बनवाए थे। ये 2 रिंग बना लें आप, हैवी पत्ती के, वो इसमें ठोक देंगे हम इस बैरिंग के अंदर। हाँ, एक इस बैरिंग में ठोक देंगे, एक इस पे। उसके बाद उस रिंग के ऊपर में एक पत्ती ऐसे वेल्ड करा दूंगा खड़ी, ताकि यहाँ पे 2 बोल्ट डाल के एक फाउंडेशन बन जाए। समझ गया? सही बन गया। हल्का बहुत अगर पैकिंग वैकिंग की जरूरत हो तो लगा लेंगे इसके अंदर, है ना। इसी के ऊपर हम इस क्रैंक को अटैच कर देंगे इस तरीके से, इस फाउंडेशन पे रख के। ठीक है, लेकिन आज पहले हम इसको पेंट कर देते हैं। ठीक, सो गाइस ये सभी पार्ट मैंने पेंट कर लिए, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब इनको हम असेंबल करेंगे बारी बारी से। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना ये जो बेस है इसको करते हैं यहाँ पे आगे, और यहाँ पे अटैच करेंगे क्रैंक को। और क्रैंक अटैच करने के लिए मैं बता ही चुका हूँ, ये 2 ब्रैकेट है, इसके अंदर ही क्रैंक अटैच होगी। ठीक है, तो चलो क्रैंक को अटैच करते हैं। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. ये हमारी क्रैंक हो गई सेट। ठीक है, बिल्कुल सीधी हमने इसको लगाई है। आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल सीधी भी होनी चाहिए और ये ऊंची नीची भी ना हो। ठीक है, बस इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये सेट हो गई। अब लगाते हैं हम यहाँ पे इसका सिलेंडर। तो गाइस ये है हमारा सिलेंडर। इसके पीछे यहाँ पे मैंने एक नट लगा रखा है, इसको मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, तो ये सिलेंडर बना हुआ है बाइक के शॉकर का। ठीक है, तो बाइक के शॉकर से किस तरीके से बनेगा, आपको एक पुराना बाइक का शॉकर लेना है और उसको काट लेना है 8.5 इंच की लेंथ में। उसे आपको अंदर सिलेंडर 6.5 इंच का मिल जाएगा। उसके काटने के बाद ये कुछ ऐसा लगेगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ सामने की तरफ से एक होल किया और होल करने के बाद एक स्पार्क प्लग यहाँ पे चढ़ा दिया और उसके बाद चारों तरफ एल्युमिनियम का वेल्ड कर दिया इसके ऊपर। ठीक है, उससे क्या हुआ, यहाँ पे एक ठिया सा बन गया। उसके बाद मैंने स्पार्क प्लग खोला तो अंदर चूड़ियां भी अपने आप ही बन गई, क्योंकि वेल्डिंग के बाद चूड़ियों के अंदर वेल्ड गया था। ठीक है, तो इस तरीके से ये ठिया बन जाएगा। यहाँ पे ये बिल्कुल सामने की तरफ से लगा हुआ है स्पार्क प्लग। ठीक, अब मैं समझाता हूँ उसके पीछे क्या करना है आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ चूड़ियां बनी है, कुछ थ्रेड है। तो ये जो सिंक होता है, सिंक के अंदर एक एल्बो लगी हुई होती है, इसमें चूड़ी होती है। उसको काट के मैंने यहाँ पे लगा दिया और साथ ही उसका जो नट है उसके पीछे मैंने एक वॉशल वेल्ड किया और उसके अंदर एक बुश वेल्ड करवाया। ये बुश है सिलाई मशीन का जो गज होता है ना, जो सिलाई मशीन के पीछे लगा होता है, उसके साथ एक रॉड आती है और एक बुश आता है। तो बुश तो हमने यहाँ वेल्ड करा दिया है। ठीक है, और इसकी जो रॉड है वो कहाँ वेल्ड कराई हमने, वो वेल्ड कराई हमने अपने पिस्टन के अंदर। यहाँ पे हमने उस रॉड को वेल्ड करा दिया। ठीक है, ये पिस्टन किस चीज का बना हुआ है, ये जो शॉकर है इसके अंदर से एक रॉड निकलती है। लेकिन आपको स्प्लेंडर बाइक की तो ये लेना है ऊपर की अपर बॉडी, और जो रॉड लेनी है वो लेनी है शाइन बाइक की, वो होती है ओवर साइज की। उस ओवर साइज की रॉड को आप टर्न करवा के खैरात पे पिस्टन बना सकते हो इजीली, इस तरीके का। ठीक है, या आप चाहो तो डायरेक्ट कोई लोहे का लट्ठा लेके या एल्युमिनियम का लट्ठा लेके और उसका अपना पिस्टन बनवा के बीच में
रॉड वेल्ड करवा लेना, इस तरीके से भी हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो काला काला ये क्या लगा हुआ है, ये मैंने इसके ऊपर बॉन्ड लगा रखी है क्योंकि मेरा जो पिस्टन है थोड़ा सा लूज हो गया था, तो मैंने इसके ऊपर बॉन्ड लगा दी, कोई मसला नहीं है क्योंकि मैं काफी इंजन बना चुका हूँ उससे स्टीम वगैरह के, ठीक। तो थोड़ा सा घिस गया था ये, ठीक है। आप सीधा जब पिस्टन बनवाओगे तो वो टाइट ही मिलेगा आपको, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर जो ये होल हुए हैं चारों तरफ, ये कहाँ पे होने और किस तरीके से करने, ये सब मैं आपको आगे बताता हूं। सिलेंडर के बारे में डिटेल में अगर वीडियो देखनी है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, या आप सब कुछ समझ जाओगे, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूं, इस सिलेंडर को इसमें फिट करता हूं और बाकी भी इंफॉर्मेशन आपको देता हूं, ठीक है। सो गाइस, ये ट्यूब मैंने कुछ इस तरीके से इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। और ऊपर से मैं इसका बोल्ट डाल दूंगा इसके अंदर। सो गाइस, ये ब्रैकेट भी अच्छे से टाइट हो गया है। अब हमें इसके नीचे के बोल्ट टाइट कर देने हैं, ठीक है। अब हम इसकी कनेक्टिंग रॉड को इससे जोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये वाला पार्ट इसके अंदर लगाना जरूरी है क्योंकि यही यहां से एयर को पीछे से निकलने से रोकेगा, ठीक है। सो गाइस, इसके चारों तरफ मैंने एयर लाइट लगा दी ताकि ये लीक ना करे। इसको डालते हैं इसके अंदर और इसकी चूड़ियों को कर देते हैं टाइट, ठीक है। सो गाइस, एयर लाइट लगने के बाद ये सील हो जाएगा अच्छी तरीके से, तो कोई भी प्रेशर बाहर नहीं निकलने वाला पीछे की तरफ से, ठीक। तो अभी इसकी कनेक्टिंग रॉड को इससे जोड़ेंगे। ये कनेक्टर है जो इस रॉड के साथ ही मिलता है, ठीक है। तो इस रॉड के अंदर ये इस तरीके से लग जाएगा और इस साइड में कनेक्टिंग रॉड लग जाएगी। देखो इस तरीके से ये हमने डाल दिया कनेक्टिंग रॉड में। ये बुश जो है, ये कनेक्टिंग रॉड के अंदर जो पिस्टन होता है ना लगा हुआ पुराना, उसका बुश में लिया आया था और उसको मैंने काट के इसमें लगा दिया, ठीक है। अब इसके अंदर हमें इसको इस तरीके से ले जाना है, ये चला गया यहाँ पे, और इसको यहाँ पे हमें टाइट कर देना है और ये हो गई टाइट। और भी जितना चाहो इतना मजबूती से इन बोल्टों को टाइट कर लेना, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इसके अंदर लगाएंगे इसका फ्लाई व्हील, जो कि एक पंच मशीन का फ्लाई व्हील है, ठीक। इस फ्लाई व्हील को हमें अटैच करना है यहाँ पे, ये नट खोल लेते हैं, ठीक। और इसके अंदर मैंने एक बुश भी डाल रखा है, वो निकाल लेता हूँ और फ्लाई व्हील को डालता हूँ यहाँ पे, और ऊपर से ये बुश इसके अंदर डाल देता हूँ, ऊपर से नट, ठीक है। अब इसको करेंगे हम अच्छे से टाइट। ये देख रहे हो, ये सब कंप्रेशर है इसके अंदर का, ठीक है। तो ऐसा ही कंप्रेशर होना चाहिए तुम्हारे इंजन का भी। इस फ्लाई व्हील टाइट होने के बाद हमें यहाँ पे एक पार्ट लगाना है जो फ्यूल को कंबस्टन चैम्बर में डालेगा, ठीक है। तो ये वो पार्ट है और ये वेल्डिंग कराया था मैंने। इसके आगे मैंने यहाँ पे एक एल्युमिनियम की टिकली रख दी और एयरलाइट से इसको चिपका दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा एयरलाइट इस वॉल पे आगे लगा देंगे हम और इसको यहाँ पे टाइट कर देंगे, ठीक। हमें लीकेज नहीं चाहिए कहीं पे भी। अब ये जो निपल है इसकी चूड़ियों को मैं यहाँ चढ़ा दूंगा और ये सिंपली इसके ऊपर टाइट हो जाएंगी क्योंकि मैंने पहले इसके अंदर चूड़ियाँ काट रखी है, ठीक है। तो ये एक होल है और एक होल ये है। इन होल को याद रखना, इनकी सबकी कैलकुलेशन ये कहाँ पे होने चाहिए, इनका क्या काम है, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे टाइट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस जगह पे रखना है इसको, ठीक। और अब मैं यहाँ से यहाँ तक एक छोटा सा पाइप का टुकड़ा इसमें जोड़ने वाला हूँ, ठीक है। तो इसको लगाएंगे हम यहाँ पे और इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, इधर भी एक पाइप लगा हुआ है, ठीक है। तो जब हम इसको घुमाएंगे ना इंजन को, तो जब पिस्टन आगे की तरफ जाएगा तो यहाँ से सक्शन करेगा एयर को, अंदर एयर आ जाएगी। और जब पिस्टन पीछे की तरफ आएगा तो एयर को इधर से दबा के वो अंदर चैम्बर में डाल देगा, ठीक है। ये इसका काम है, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर लगाना है हमें पॉइंट जो स्पार्क प्लग को स्पार्क कराएगा, ठीक है। सो गाइस, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट को देख के घबराना मत बिल्कुल भी कि यार ये पॉइंट कहाँ से मिलेगा और कैसे बनेगा। देखो मैं दिखा देता हूँ, मैंने एक पॉइंट और बना रखा है, देखो ये रहा, ठीक है। एक पत्ती ली और इस पत्ती के अंदर यहाँ पे एक तार जोड़ दिया, ठीक। और दूसरा यहाँ पे जो हमारे स्विच बोर्ड होते हैं ना, उसके नीचे पिने लगी होती है, उसको यहाँ लगा दिया, ठीक है। जैसे ही ये केम इसको दबाएगी तो सर्किट पूरा हो जाएगा। इस तरीके का पीवीसी पाइप के ऊपर आप इस तरीके का एक मैकेनिज्म बना लेना। मैंने बाद में पॉइंट निकाल के इसी को चलाया क्योंकि पॉइंट से बेहतर ये काम कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको टाइट करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। ऐसे ये इस जगह टच होगा ना इधर, तो ये सर्किट पूरा कर देंगे, यानी ये वाला और ये वाला वायर दोनों मिल जाएंगे और ये करंट जाएगा सीधा कॉइल में। तो अब इस तार को हमें यहाँ से डालना है ताकि दिखे नहीं, और इसके नीचे भी मैंने एक सुराख कर रखा है, वहां से इसको हम निकाल के आगे ले लेंगे, ठीक है।
ये आ गया। अब ये बाहर से दिखेगा नहीं वायर और यहाँ से नीचे कॉइल में लग जाएगा, ठीक है। सो गाइस ये रही इसकी कॉइल जो स्पार्क प्लग को करंट देगी, ठीक है। तो इसके कनेक्शन किस तरह होने हैं वो समझ लो। देखो ये ना निगेटिव और पॉजिटिव के दो वायर जो बैटरी से आएंगे, वो एक इसके पॉजिटिव में लगाना है, एक इसके निगेटिव में लगाना है, ठीक है। यहाँ पे निशान बने होते हैं, ठीक है। ये लग गए दोनों तार। उसके बाद इसका जो कंडेंसर होता है, इसका ये वाला वायर पॉजिटिव में लगाना है और इसकी बॉडी को टच करना है निगेटिव से, ठीक है। उसके बाद निगेटिव जो वायर है, यहाँ से एक वायर लेना निगेटिव, इसको इसकी बॉडी में टच कर देना इंजन की। ये वाला तार इंजन की बॉडी से कनेक्ट होगा, ठीक है। समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे लगाना है ये कॉइल को, ठीक, और इसको लगाएंगे हम स्पार्क प्लग में। अब वो जो दो तार थे ये जो आए थे इंजन के अंदर से, जो हमने अभी निकाले, तो इन दो तारों को हमें क्या करना है, यहाँ से छील के इसका जो ये पॉजिटिव वायर है यहाँ से इसको खोल लेंगे और इस पॉजिटिव वायर के बीच में एक तार इसका यहाँ जोड़ देंगे और इसका जो दूसरा तार है उसको जोड़ देंगे वापस यहाँ पे, ठीक है। तो इससे होगा क्या, पॉजिटिव वायर घूम के आ रहा है इस पॉइंट से, ठीक है। मतलब सर्किट जब तक पूरा नहीं होने का, जब तक ये पॉइंट दबेगा नहीं। जैसे ये दबेगा यहाँ पे पॉजिटिव वायर यहाँ तक पहुंच जाएगा, मतलब करंट यहाँ तक आ जाएगा, सर्किट पूरा होगा, यहाँ से स्पार्क प्लग में जाएगा। बिल्कुल सिंपल कनेक्शन है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, इसको इसके नीचे फिट करते हैं और उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे केबल। कॉइल को अपने नीचे अटैच कर दिया इस तरीके से, ठीक है, और वायरिंग वगैरह सब कर दी। ये कॉइल की लीड है जो यहाँ स्पार्क प्लग पे अटैच हो गई है, ठीक है। अब ये जो दो वायर है ये बैटरी में लग जाएंगे और इसको पावर मिलनी शुरू हो जाएगी स्पार्क प्लग को, ठीक है। अब लगानी है हमें इसके अंदर केम, ठीक। तो मैं केम दिखाता हूँ कैसे लगेगी। ये मैंने पीवीसी पाइप की केम बना रखी है, ठीक है, और इस केम को मुझे यहाँ पे अटैच करना है, ठीक। तो ये बिल्कुल इसके साइज की है और इसके ऊपर यहाँ पे अटैच कर देंगे इसको। और अब जब ये घूमेगी तो इस पॉइंट को ये दबाएगी, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब हम इसको घुमाएंगे तो ये पॉइंट दबेगा। ये दब रहा है ना, और अभी उठ गया, अभी दब रहा है और अभी उठ गया, ठीक है। तो इसका काम क्या होगा, यहाँ से पॉइंट दबते के साथ ही सर्किट पूरा होगा और सर्किट पूरा होने के बाद स्पार्क प्लग को करंट मिलेगा, यानी ये स्पार्क करेगा। अब इसके अंदर हमें लगाना है फ्यूल टैंक, ठीक। तो फ्यूल टैंक लगाएंगे हम इस तरफ। तो ये रहा हमारा फ्यूल टैंक, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल है, आप किसी बॉटल का भी बना सकते हो, मैंने तो ग्लास का बना रखा है। तो एक बंद बॉटल लेनी है आपको और उसके अंदर एक पाइप लगाना है जो नीचे तक आना चाहिए, ठीक, और दूसरा पाइप जो ऊपर ही ऊपर हो, मतलब इसी लेवल के ऊपर, ठीक। तो उससे क्या होगा, जब इंजन सक्शन करेगा तो एयर इधर से अंदर घुसेगी और अंदर से होती हुई फ्यूल के साथ मिलके एयर इसके साथ होती हुई इस चैम्बर में चली जाएगी, ठीक है। और इस चैम्बर में जाने के बाद जब पिस्टन पीछे की तरफ आएगा तो उस एयर को दबाएगा वो और इधर से कंबस्टन चैम्बर में भेज देगा, ठीक है। क्योंकि इसमें एक नॉन रिटर्न वाल्व लगा है तो एयर खींचेगा तो ये जरूर, लेकिन वापस नहीं जाने देगा, ठीक है। तो पहले फ्यूल टैंक को मैं यहाँ अटैच कर देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ये पूरा इंजन काम किस तरीके से करेगा, ठीक है। और आपको किस किस चीज का ख्याल रखना है इसको बनाते टाइम, यानी होल वगैरह कहाँ करने हैं इसके, ये और सारा कैलकुलेशन मैं अभी समझा देता हूँ, ठीक है। तो ये फ्यूल का पाइप लगा दिया हमने यहाँ पे और इसके अंदर मैंने नीचे डबल साइडेड टेप लगा रखी है, इसको मैं यहाँ से उतार देता हूँ और ये उतरने के बाद ये इजीली यहाँ पे चिपक जाएगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा फाइनल टच। सो गाइज इसके अंदर एक और चेंज करना पड़ा मुझे। इसके अंदर जो मैंने पेट्रोल टैंक बनाया था वो पता नहीं कौन सा मटेरियल का था, वो फ्यूल के साथ रिएक्शन कर रहा था और मेल्ट हो रहा था, तो इस वजह से फ्यूल खराब हो रहा था। तो मैंने दोबारा से क्या करा, एक बॉटल लिया और सेम डिजाइन में उस बॉटल को मैंने फ्यूल टैंक की तरह यूज करा। तो ठीक है गाइज, मैंने इंजन को इस तरह रख दिया कि ऊपर से आपको पूरा नजर आए और मैं पूरा आपको अच्छे से समझा सकूं, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप इस शॉकर को बना लोगे एज ए सिलेंडर, तो उसके बाद यहाँ पे एक सामने बोल्ट होता है, उस बोल्ट को आपको खोल लेना है, ठीक है। उसके बाद अपनी क्रैंक वगैरह को अटैच करके और पिस्टन को इसमें लगा के इसमें अटैच कर देना, ठीक है। उसके बाद जब आप इसको टॉप पे लाओगे, यानी पिस्टन को आगे की तरफ लेके जाओगे, तो आपको सामने से पेचकस डालना है और ये जो बाहर की बॉडी है इससे ऐसे टच करके निशान ले लेना है और बाहर चेक करना है कि कितना ऊपर आ रहा है। मतलब इसका जो सरफेस है वो मान लो यहाँ पे है, तो इस सरफेस के हिसाब से मान लो ये सरफेस है इसका, तो ये सिर्फ 4 से 5 mm दूर होना चाहिए पिस्टन जब टॉप पे आए। एक चीज समझ में आ गई। उसके बाद आपको क्या करना है, बोल्ट वगैरह लगा दे इसका। उसके बाद आपको पिस्टन को पूरा डाउन ले लेना है, बिल्कुल पीछे की तरफ, यहाँ बिल्कुल पीछे आ गया। उसके बाद फॉर एग्जांपल आपने ये पेचकस डाला अंदर और आपको लगा कि पिस्टन यहाँ पे आ रहा है हमारा, ठीक। उसके बाद आपको पेचकस को बाहर निकालना है सुराख से और बाहर की तरफ से लगा के देखना है कि कहाँ पे आ रहा है पिस्टन। यहाँ पे आपने निशान लगाया एक, ठीक है। आपको एक होल यहाँ पे कर देना है, ठीक। उसके बाद दूसरी साइड में 4 mm आगे दूसरा होल कर देना है, ठीक है, 4 से 5 mm, ठीक। तो एक होल आपने इधर कर दिया, एक इधर कर दिया, दोनों होल का समझ में आ गया कैलकुलेशन। अब उसके बाद आपको पीछे के कहाँ करने हैं, तो आपका जब पिस्टन बिल्कुल पीछे जाएगा तो यहां तक आएगा, उसका बैक साइड जो होगा सिर्फ यहां तक आएगा, ठीक। क्योंकि आपका पिस्टन जो है वो 2.25 इंच का है और इसका जो राउंड आ रहा है वो लगभग 2.5 इंच का आ रहा है पूरा राउंड, ठीक। तो आपका पिस्टन यहां तक आएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके थोड़ा पीछे आपको 2 होल आमने सामने कर लेने हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा
ये पिस्टन जब आगे की तरफ जाएगा तो यहाँ सक्शन करेगा ये, ठीक। तो इधर से फ्यूल वगैरह सक्शन होके इस चैम्बर में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब पिस्टन पीछे की तरफ आएगा तो वो उस फ्यूल को जो इस चैम्बर में आ चुका है उसको दबाएगा, और दबाने की वजह से वो फ्यूल इधर से तो निकल नहीं सकता क्योंकि नॉन रिटर्न वाल्व है इधर, और इधर से भी नहीं निकल सकता क्योंकि इधर पिस्टन है अभी। लेकिन जब पूरा पिस्टन नीचे आ जाएगा और ये होल खुलेगा तो ये सारा फ्यूल एकदम चैम्बर में चला जाएगा, ठीक है। जब ये चैम्बर में चला जाएगा तो ये राउंड लेके वापस आएगा और पिस्टन उस फ्यूल को दबाता हुआ आगे की तरफ ले जाएगा इस जगह, ठीक है। यहाँ पे कंप्रेस कर देगा उसको। जब यहाँ कंप्रेस कर देगा तो यहाँ होगा स्पार्क, और ये उस धमाके से इंजन पीछे की तरफ, मतलब पिस्टन पीछे की तरफ आएगा। और उस टाइम जब पिस्टन आगे की तरफ फ्यूल को दबा रहा होगा तो ये इधर से सक्शन भी कर रहा होगा क्योंकि इधर का चैम्बर बड़ा होता जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में ये पिस्टन के अंदर दो चैम्बर बन जाएंगे, पिस्टन बीच में है, इधर भी एक चैम्बर, इधर भी एक चैम्बर। इधर से फ्यूल सक होकर अंदर आ रहा है और इधर से कंप्रेस हो रहा है, ठीक है। तो ये इसकी टेक्नोलॉजी है। अगर कुछ भी चीज आपके समझ में नहीं आए कि भाई ये छोटी सी बात हमारे समझ में नहीं आ रही या इसके बारे में बता दो, कमेंट करना, हर कमेंट का जवाब दूंगा मैं। मेरे लिए तुम बहुत महत्वपूर्ण हो, एक एक कमेंट का जवाब देता हूँ। कोई भी बात समझ में नहीं आया बिल्कुल कमेंट करके पूछो, अगर ज्यादा कमेंट आएंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा उस चीज पे, ठीक है। तो अभी हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं। ये वाले दोनों तार लगाएंगे बैटरी के अंदर ताकि इसको कॉइल को, स्पार्क प्लग को करंट मिल सके। इसमें डालते हैं फ्यूल और फिर इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो ठीक है गाइस, अब हम इसको चला के देखते हैं, ठीक। एक बार और ट्राई करते हैं। तो ठीक है गाइस, टेक 2 शुरू हो गया। भैया पावर जरूरत से ज्यादा ही है। स्पार्क प्लग निकल गया। पिछली बार भी स्पार्क प्लग में गड़बड़ हो गई थी, ये मुड़ गया था टिप, देखो जो फेल हुआ था ना ये, तो इस टिप की वजह से फेल हुआ था। और अब की बार स्पार्क प्लग बाहर ही आगे निकल गया, मतलब स्पीड जरूरत से ज्यादा है यार, पावर बहुत है इंजन के अंदर, ठीक। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसका एक सोल्यूशन निकाल रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। ये देखो, ये एल्युमिनियम का जो सिलेंडर है ना, फेल हो गया इतनी पावर के आगे, ठीक है। तो ये स्टील का पिस्टन बनाएंगे, तो सिलेंडर बनाएंगे और इसके अंदर पिस्टन लगाएंगे लोहे का, ताकि हमें रिंग डालने की जरूरत ना पड़े। फिर इसकी पूरी पावर के साथ हम इसको चलाएंगे। तो अभी के लिए आप देख ही चुके हो यार, ये काम नहीं करेगा। मतलब एल्युमिनियम का जो सिलेंडर है उसमें इतनी ताकत नहीं है कि इसकी चूड़ी इतनी मजबूत हो कि स्पार्क प्लग को संभाल सके। अब देख सकते हो इसको खींचने के लिए, इसको निकालने के लिए कितनी ताकत की जरूरत पड़ी होगी। सो गाइस, आप लोगों ने देखा कि इस इंजन के अंदर कितनी ज़्यादा पावर है। अब इतनी ज़्यादा पावर को संभालने के लिए हमें जो सिलेंडर है वो ज़्यादा मजबूत बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं अगली बार स्टील का सिलेंडर बनाने वाला हूँ। देखो, एल्युमिनियम सॉफ्ट होता है, इस वजह से उसकी चूड़ी है स्पार्क प्लग को संभाल नहीं पा रही थी और स्पार्क प्लग को उसने निकाल के फेंक दिया, ठीक है। पावर को आप समझ ही गए होंगे कितनी ज़्यादा है इसके अंदर। यही वो चीज़ थी जो बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगी मुझे लगा कि सिलेंडर संभाल लेगा स्पार्क प्लग को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इतनी ज़्यादा पावर थी इंजन के अंदर के इतनी ज़्यादा चूड़ियों से टाइट हुआ स्पार्क प्लग भी बाहर निकल के चला गया, ठीक है। तो गाइस, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको ये वाला वीडियो तो डेफिनेटली पसंद आएगा। ये इसका पहला पार्ट है, उसको जरूर जाके देख लेना। और उसके अलावा यार देखो, इंडियन टैलेंट को सपोर्ट करना आप ही लोगों की जिम्मेदारी है, आप ही लोगों का काम है कि मुझे आगे बढ़ाएं। अच्छे प्यारे कमेंट करें, मैं सभी कमेंट का जवाब देता हूं जैसा कि आप लोगों को पता है, ठीक है। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय।